नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में उन लो प्राइस स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे जिनमें राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएट्स की होल्डिंग है। सबसे पहले राकेश जी की स्टॉक मार्केट जर्नी को क्विक वे में समझते हैं। राकेश जी का जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ था। इनके फादर एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। इनको इंडिया का वॉरेन बफे भी कहा जाता था। बाय एजुकेशन राकेश जी एक सीए थे और कॉलेज टाइम से इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। इनकी मेजर इन्वेस्टमेंट थी टाइटन, प्राज, क्रिसिल, एनसीसी और टाटा टी, जिनमें इन्होंने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स कमाया था। इनकी एक प्राइवेट स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी भी है जिसका नाम है रेयर इंटरप्राइजेज, जो इनकी और इनकी वाइफ रेखा के नाम पर है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के अलावा इन्होंने मूवीज लाइक की एंड का, शमिताब और इंग्लिश विंग्लिश का भी प्रोडक्शन किया था। करंटली इनकी नेटवर्थ 52,302 करोड़ रुपए है। इनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल है लॉन्ग टर्म होल्डिंग ऑफ क्वालिटी स्टॉक्स विथ पेशेंस एंड कैलकुलेटेड रिस्क। इनके 3 बच्चे हैं, निष्ठा, आर्यमान और आर्यवीर। 14 अगस्त 2002 को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स और किडनी इश्यूज के चलते इनकी डेथ हो गई थी। तब से इनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला ही रेयर इंटरप्राइजेज को देख रही हैं। अब बात करेंगे टॉप स्टॉक्स की जिनमें रेयर इंटरप्राइजेज रेखा झुनझुनवाला जी की होल्डिंग है। पहला स्टॉक है एप्टेक लिमिटेड, जो 1986 में इस्टेब्लिश हुई थी और 56 इंटरनेशनल और 191 डोमेस्टिक सिटीज में प्रेजेंस है। कंपनी का बिजनेस सेगमेंट है इंडिविजुअल ट्रेनिंग और इंटरप्राइजेज बिजनेस ग्रोथ। कंपनी की सर्व सेक्टर्स है आईटी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, रिटेल एंड एविएशन, ब्यूटी एंड वेलनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंस और प्री स्कूल एजुकेशन। कंपनी की टारगेट ऑडियंस है स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, यूनिवर्सिटीज और कॉर्पोरेट्स। कंपनी की ट्रेनिंग बिजनेस में से स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन 63% और असेसमेंट सॉल्यूशंस है 37.1%। कस्टमर सेगमेंट है रिटेल 97.7% और इंस्टीट्यूशनल है 2.3%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप है इंडिया 71.2% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 28.8%। एसेट ब्रेकअप है रिटेल 7.4%, इंस्टीट्यूशनल 25.6% और अदर है 6.7%। रेशो एनालिसिस, आरओई परसेंटेज 2020 के 5.2% से 2024 में 11.2%। आरओई परसेंटेज 2020 के 4% से 2024 में 7.1% और बुक वैल्यू पर शेयर है 2020 के 64.4 रुपीज से 2024 में 44.8 रुपीज। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, प्रमोटर के पास 47.4% स्टेक है जो अनचेंज्ड है। एफआई के पास 0.4% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 0.5% था और लास्ट ईयर में 6.2%। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 49% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 50% था और लास्ट ईयर 45.2%। रे इंटरप्राइजेज एंड रेखा झुनझुनवाला जी के पास कंपनी का 43.7% स्टेक है एज प्रमोटर। फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू सितंबर 2023 के 109 करोड़ रुपीज से कम होकर जून 24 में 105 करोड़ रुपीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 2023 के 114 करोड़ रुपीज से कम होकर जून 24 में 7 करोड़। नेट प्रॉफिट भी कम होकर सितंबर 23 के 12 करोड़ से कम होकर 5 करोड़। ईपीएस सितंबर 23 के 1.97 रुपीज से कम होकर जून 24 में 0.87 रुपीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज सितंबर 23 के 12.44% से कम होकर जून 24 में 6.7% और नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी कम होकर सितंबर 23 के 10.46% से जून 24 में 4.83%। कंपनी के फाइनेंशियल लास्ट 4 क्वार्टर से कम हुए हैं। रेवेन्यू सीजर परसेंटेज 3 ईयर में 57%, 5 ईयर में 17% और 10 ईयर में है 10%। एबिटा सीजर परसेंटेज 3 ईयर में है 37%, 5 ईयर में है 18% और 10 ईयर में है 7%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सीजर परसेंटेज है 3 ईयर्स में 77%, 5 ईयर में 30% और 10 ईयर में है 9%। कंपनी के की इनिशिएटिव और स्ट्रेटेजीज हैं वोकेशनल ट्रेनिंग में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के इंट्रोडक्शन लाइक इमर्सिव मीडिया, रियल टाइम 3D और जनरेटिव एआई। ट्रेनिंग में वर्चुअल प्रोडक्शन की स्पेशलाइज्ड एकेडमी विथ एडवांस इक्विपमेंट एंड कम्प्रिहेंसिव कोर्सेज। एप्टेक ई सेल एवेन्यूज को एक्सपेंड करना फॉर स्टडी स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कोलैबोरेशन से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स पर फोकस करना और ऑनलाइन और इन पर्सन सेशन के मॉडल को स्ट्रेंथन करना और इसके अलावा ट्रेनिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट और प्रोडक्शन बूस्ट के लिए जनरेटिव एआई को अडॉप्ट करना। सेकंड स्टॉक है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो 1987 में स्टेब्लिश हुई थी एज लीडिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी। कंपनी के प्रमोटर है बीएनबी परिवास, सीएजे जॉर्ज और केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कंपनी का यूएई, ओमान, बहरीन और कुवैत में जॉइंट वेंचर भी है। कंपनी का करंटली एयूएम साइज है 1,03,358 करोड़ रुपीज। कंपनी के 503 ऑफिसेज हैं और 14 लाख से ज्यादा कस्टमर है। कंपनी की प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है इन्वेस्टिंग में
इक्विटी, म्यूचुअल फंड, करेंसी, कोमोडिटी और गोल्ड ETF। वेल्थ मैनेजमेंट में प्राइवेट वेल्थ सर्विसेज, PMS, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, स्मार्ट फोलियोज, फाइनेंशियल प्लानिंग, NRI सर्विसेज और पोर्टफोलियो एनालिसिस। लोन्स में लोन अगेंस्ट शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, थर्ड पार्टी लोन डिस्ट्रीब्यूशन और मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। प्रोटेक्शन में जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है। स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज 47%, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन 25.1%, इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट 8.5% और अदर है 7.6%। कंपनी के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन का ब्रेकअप है। इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड 66.9%, म्यूचुअल फंड 14.1%, इंश्योरेंस 2.9% और अदर है 14.5%। कंपनी का सेगमेंट ब्रेकअप है। फाइनेंशियल सर्विसेज 95.8% और सॉफ्टवेयर सर्विसेज है 4.2%। कंपनी के प्लेटफॉर्म्स की डिटेल्स है। स्मार्ट फोलियोज फॉर बास्केट ऑफ स्टॉक्स, जियोजी क्रेडिट्स फॉर डिजिटल लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड से शेयर्स, फंड जीनीज फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स और फ्लिप ट्रेडर फॉर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। की रेशियो एनालिसिस, ROE परसेंटेज 2020 के 9.3% से 2024 में 72.4%, ROE परसेंटेज 2020 के 5.2% से 2024 में 7.2% और बुक वैल्यू पर शेयर 2020 के 23.8 रुपीज से 2024 में है 38.1 रुपीज। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 54.6% स्टेक है जो अनचेंज्ड है और FII के पास 30.4% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 2.4% था और लास्ट ईयर में 1.6%। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 42% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 43% था और लास्ट ईयर में 43.8%। राकेश रेखा झुंझुनवाला जी के पास कंपनी का 7.2% स्टेक है। फाइनेंशियल्स, नेट सेल्स सितंबर 23 के 144 करोड़ रुपीज से जून 24 में 180 करोड़ रुपीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 23 के 57 करोड़ रुपीज से जून 24 में 76 करोड़ रुपीज। नेट प्रॉफिट सितंबर 23 के 37 करोड़ रुपीज से कम होकर जून 24 में 45 करोड़ रुपीज। EPS अर्निंग पर शेयर सितंबर 23 के 1.52 रुपीज से जून 24 में 1.86 रुपीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज सितंबर 23 के 39.4% से जून 24 में 41.8% और नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज सितंबर 23 के 25.3% से जून 24 में 24.6%। बात करेंगे रेवेन्यू CAGR परसेंटेज के 3 ईयर में 7.1%, 5 ईयर में 15% और 10 ईयर में 7.3%। EBITDA CAGR परसेंटेज 3 ईयर्स में -0.29%, 5 ईयर में 17.7% और 10 ईयर में है 7.7%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स CAGR है 3 ईयर्स में -1.9%, 5 ईयर में 2.24% और 10 ईयर में है 6%। थर्ड स्टॉक है करूर वैश्य बैंक्स जो वन ऑफ लीडिंग कमर्शियल बैंक है एंड वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करता है अपने कस्टमर्स को। कंपनी की लेटेस्ट की हाइलाइट्स है 840 ब्रांचेस और 2253 ATM। ब्रांच कैटेगरीज हैं मेट्रो में 25%, अर्बन में 19%, सेमी अर्बन में 40% और रूरल में 16%। बैंक की अलग अलग स्टेट्स में प्रेजेंस है लाइक तमिलनाडु, केरला, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात एक्सेट्रा। बैंक का सेगमेंट ब्रेकअप है। रिटेल बैंकिंग 60.8%, ट्रेजरी 20.7% और कॉर्पोरेट या होलसेल बैंकिंग 16.8%। रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन का लोन ब्रेकअप है हाउसिंग 42.8%, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 23.3%, ज्वेल लोन्स 12.2%, व्हीकल 6.4%, कंज्यूमर क्रेडिट 6.1% और अदर है 6.5%। लोन ब्रेकअप है मैन्युफैक्चरिंग 23%, ज्वेलरी लोन 25%, पर्सनल लोन 14%, ट्रेडिंग 13%, CRE 7% और NBFC 4% और अदर है 12%। बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप है रिटेल बैंकिंग 52.3%, ट्रेजरी 29.4% और होलसेल या कॉर्पोरेट है 14.4%। की फाइनेंशियल मैट्रिक्स कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स 5.48% वर्सेज 4.96%, ईयर ऑन एडवांसेज 10.10% वर्सेज 9.69%, कॉस्ट ऑफ फंड्स 5.49% वर्सेज 4.98%, ईयर ऑफ यील्ड ऑन फंड्स 8.85% वर्सेज 8.45%, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.13% वर्सेज 4.19%, स्प्रेड 3.37% वर्सेज 3.46%, कॉस्ट टू इनकम 47.2% वर्सेज 47.29%, ROE percentage 17.3% versus 16.05%, ROA percentage 1.7% versus 1.53% और EPS 5.7 rupees versus 4.47 rupees। NPA कंपैरिजन। ग्रोस NPA मार्च 21 के 7.94% से जून 24 में 1.32% और नेट NPA मार्च 21 के 3.45% से जून 24 में है 0.38%। शेयर होल्डिंग पैटर्न बैंक का परसेंटेज स्टेक है। प्रमोटर के पास 2.15%,
कॉर्पोरेट के पास 2.56%, पब्लिक के पास 41.6%, FII के पास 15.1%, DI के पास 33.67% और अदर के पास है 4.92%। कंपनी का की मार्केट डाटा है, मार्केट कैप 17,231 करोड़ रुपए, बुक वैल्यू 125 रुपीज, प्राइस टू बुक 1.74, 52 वीक हाई है 233 रुपीज, 52 वीक लो है 125 रुपीज, डिविडेंड यील्ड 1.11%, डेट टू इक्विटी 9.12, फ्री कैश फ्लो 3 ईयर्स का है 4,258 करोड़ रुपए, करंट रेशियो 2.29, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स की है 14.5% और प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स की 64.5%। बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन लास्ट 2 क्वार्टर से इंप्रूव हुई है, जो पॉजिटिव साइन है। फोर्थ स्टॉक है सिंगर इंडिया लिमिटेड, जो 1977 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी का बिजनेस सेगमेंट है सेविंग मशीन और होम अप्लायंसेस की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। कंपनी सिंगर एशिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है और सेविंग प्रोडक्ट्स में कंपनी का 42% मार्केट शेयर है। कंपनी ने रिसेंटली रूम कूलर और वाटर हीटर सेगमेंट में भी एक्सपेंड किया है। कंपनी की जम्मू में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। कंपनी के की फैक्ट्स हैं 368 एम्प्लॉय, 1000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर, 10,000 प्लस रिटेलर्स, 21 एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर और 370 प्लस सर्विस सेंटर। कंपनी का प्रोडक्ट प्राइस ब्रेकअप है, सेविंग मशीन एंड रिलेटेड एसेसरीज 69.8% और होम अप्लायंसेस 30.2%। एसेट ब्रेकअप है, सेविंग मशीन 47.4%, डोमेस्टिक अप्लायंसेस 13.4% और अदर है 39.2%। रेशो एनालिसिस, ROE परसेंटेज 2020 के 12.6% से 2024 में 3.1%, ROE परसेंटेज 2020 के 4.8% से 2024 में 1.8% और बुक वैल्यू पर शेयर 2020 के 12 रुपीज से 2024 में है 23.1 रुपीज। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 31% स्टेक है जो अनचेंज्ड है और पब्लिक के पास 65.6% स्टेक है जो लास्ट ईयर में 63.9% था। राकेश झुंझुनवाला जी के पास कंपनी का 6.95% स्टेक है। फाइनेंशियल्स, नेट सेल मार्च 20 के 451 करोड़ रुपीज से मार्च 24 में 425 करोड़ रुपीज और ट्रेलिंग 12 मंथ में 420 करोड़ रुपीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्च 20 के 15 करोड़ रुपीज से मार्च 24 में है 2 करोड़ रुपीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्च 20 के 3% से मार्च 24 में है 0% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 1%। नेट प्रॉफिट मार्च 20 के 8 करोड़ रुपीज से मार्च 24 में 4 करोड़ रुपीज और ट्रेलिंग 12 मंथ में है 5 करोड़ रुपीज। EPS अर्निंग पर शेयर मार्च 20 में 1.51 रुपीज, मार्च 24 में है 0.74 रुपीज और ट्रेलिंग 12 मंथ में है 0.8 रुपीज। कंपनी का नेट प्रॉफिट फ्लक्चुएटेड है और लास्ट 2 ईयर से कम हुआ है। रेवेन्यू CAGR ट्रेंड की बात करें तो 3 ईयर्स में -2.07%, 5 ईयर में -1.17%, EBITDA मार्जिन 3 ईयर में -30.56% और 5 ईयर में है -35.84%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स CAGR है 3 ईयर में -16.28% और 5 ईयर में -11.13%। कंपनी का 3 ईयर्स का और 5 ईयर्स का CAGR वैल्यू भी नेगेटिव है, जो एक बड़ी साइन है। स्ट्रेटेजिक एक्शंस, कंपनी ने 19 मिलियन रुपीज की आफ्टर सेल सर्विसेज की कॉस्ट को कम किया है बाय प्रोडक्ट मिनिमाइजेशन ऑफ हाई फेलियर प्रोडक्ट्स और कॉस्ट रिडक्शन। कंपनी का एम है फर्दर रेवेन्यू और मार्जिन को एक्सपेंड करने का इन बोथ सेगमेंट। कंपनी की प्लानिंग है डिजाइन एंड डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना इन बोथ सेगमेंट और कंपनी का एम है वैल्यू एडेड प्रीमियम प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स, जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होगी। तो ये था आज का एनालिसिस ऑन 4 स्टॉक्स जिनमें राकेश झुंझुनवाला एंड एसोसिएट्स की होल्डिंग है। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझ कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।